चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर. तो गाइस दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अब रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए है, देखिए जब आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हो, BeO, MgO, CaO, ठीक है, SrO या BaO, इनकी बात करो तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है. एम्फोटेरिक मतलब कि कैन शो आइदर एसिडिक और बेसिक नेचर. लेकिन जो MgO, CoSr, इनफैक्ट ये सारे एसिडिक भी नहीं है, ये तो बेसिक हैं सब. तो ध्यान रखना एम्फोटेरिक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत था. अब जब अगला क्वेश्चन आप ऑप्शन देखो तो बेरिलियम कार्बोनेट इज कैप्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ ट्रू इसलिए है क्योंकि जो बेरिलियम कार्बोनेट है इज अनस्टेबल. ठीक है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में ही या कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ही स्टेबल रहता है, इसलिए उसको उसमें ही रखा जाता है. तीसरा है बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, रेडिली सोल्यूबल आपको मैंने बताया था कि देखिए जब BeSO4, MgSO4 इधर से जाओगे तो मैंने आपको बताया था इधर से इधर जाते हुए जो हाइड्रेशन एनर्जी है और लेटिस एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस है, रिलेटिव डिफरेंस इधर से इधर डिक्रीज होता रहता है. ठीक है, और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है, आपको समझ सकते हैं. सोल्यूबिलिटी आवेश केमिस्ट्री आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. तो हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता रहता है, रिलेटिव डिफरेंस. इसलिए से क्या होता है, बेसिकली ये ज़्यादा सोल्यूबल होती है और सोल्यूबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम ही कहेंगे, डिक्रीज होती रहेगी. तो ये स्टेटमेंट सही है. डी ऑप्शन है कि बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर. नाउ यस, बिकॉज ऑफ जो बेरिलियम है वो ज़्यादा जो टेंडेंसी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वो एल्यूमिनियम के ग्रुप से ज़्यादा मैच खाती हैं, और वो इसलिए या कहते हैं कि डायगोनल बिहेवियर दिखाते हैं. वो इट इज़ बिकॉज ऑफ जो बेरिलियम का है वो स्मॉल साइज होता है, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और वेरी हाई वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग पावर. ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि इसका जो एनोमलस बिहेवियर होता है. ठीक है, तो इसका मतलब BCD जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2. समझ में आया गाइस आपको?